हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जो भी मैथ्स के एग्जाम यूपी बोर्ड का देने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैथ्स के मैं मॉडल पेपर सॉल्व करवा रही हूँ। आप लोग मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सभी मॉडल पेपर्स मैंने सॉल्व करवाए हैं, लेकिन उनका सॉल्यूशन मैंने आप सभी को नहीं दिया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप क्या करें, खुद से लगाने को ट्राई करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन फंस रहा है तो मुझे कमेंट करें, मैं उसका सॉल्यूशन आपको जरूर दूंगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैथ्स केवल प्रैक्टिस से आती है, तो मैथ्स याद करने वाली चीज नहीं है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको खुद पता चलता जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि मैं भी आपको अपने वीडियोस में बीच बीच में बताती रहूंगी कि कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग इस मॉडल पेपर को सॉल्व कर पाए। चलिए हम शुरू करते हैं। और जिनमें क्रॉस का निशान बना है जैसे कि ये, तो वो आपके स्लैबस से रिड्यूस है, तो आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिए। तो बी पे देखते हैं, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिया गया है और आपको उसको जीरोस बताने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, इफ tan a इज इक्वल्स टू 4/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a, तो आपको cos a की वैल्यू बतानी है। ये आपका रिड्यूस है। नीचे देखते हैं, ई है, इन द फिगर PQ is parallel to the base BC of triangle ABC. If PQ ratio BC is equals to 1:3, then find the ratio of AP and PB will be. तो उसका ये फिगर है। ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस टाइप के, वेरी शॉर्ट और आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। आगे है, फॉर अ पॉलिनोमियल fx द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू fs इज गिवन, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ fx इन द ग्राफ विल बी। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये आपका क्रॉस है। बी देखते हैं, द एल्टीट्यूड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने जितने भी मॉडल पेपर अभी तक आपको सॉल्व करवाए हैं उनमें ये क्वेश्चन तो जरूर मिला है, चाहे वो आपको एमसीक्यू में मिले चाहे वो आपको शॉर्ट में मिले। आगे देखते हैं, इफ sin 3 इज इक्वल टू cos a minus 26 वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आगे फाइंड द वैल्यू ऑफ एचसीएफ आपको निकालना आना चाहिए, एलसीएम भी आना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 3 विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। आपको इसका रेशनल नंबर दिया गया है, इसको बताना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और आपको इस चीज का आंसर भी देना है। मीन आपको ये निकालना है जो गिवन डेटा है। देखिए, मीन, मीडियन, मोड, इस तीनों को आप जरूर तैयार कर लीजिए। हर एक टाइप के क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। आपके 10-15 नंबर तो पक्के, क्योंकि ये शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है, तो ध्यान रखिए। द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 40 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट्स। पाई की वैल्यू 3.14 आपको पुट करनी है। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें है फोर्थ क्वेश्चन में ए पार्ट है, अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड देन रीकास्ट इनटू अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। देखिए, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, मेल्ट मतलब एक को पिघला के दूसरा बनाया जाता है, तो उसकी आपको हाइट, एरिया कुछ भी पूछ सकते हैं। तो स्फीयर, सिलेंडर, आपका कोन, हेमिस्फीयर, कुछ भी हो सकता है। तो इसका कॉन्सेप्ट आप जरूर सीख लीजिए। किसी को भी पिघला के अगर कुछ बनाया जाता है तो उन दोनों के वॉल्यूम क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो उन दोनों को वॉल्यूम मिक्सर करके जो भी आपको निकालने को कहा जा रहा है आप निकाल सकते हैं इजिली। तो इसका कॉन्सेप्ट होता है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। ये आपको बताना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको फिर से मैंने भी बताया था कि आपको मीन, मीडियन, मोड आना चाहिए, जिससे आप ये जो गिवन डेटा आप दिया गया है इसका निकाल सके। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन रिड्यूस है, ये भी रिड्यूस है। आगे देखते हैं बी क्वेश्चन, द एडजॉइनिंग फेसेस ऑफ 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड टू अ फॉर्म अ क्यूब, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टेंट क्यूब हाइट। आपको फॉर्मूले जरूर याद होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इफ द पॉइंट ए 6,1 पॉइंट आपको सारे दिए गए हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ द पैराग्राम इन अ गिवन ऑर्डर। गिवन ऑर्डर का मतलब है आप बारी बारी से ए, बी, सी, डी इनको चलेंगे। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, पी आपका डी वर्टिसेस में है, डी आपका कट गया है। 6 देखते हैं, आपको सिंपल आपको प्रूफ करना है कि 3√2 इज एन इरेशनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका लॉन्ग में, शॉर्ट में, किसी में पूछा जा सकता है। √2 होगा, √3 होगा, √5, √11 कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो जरूर तैयार करके जाइए। मोड आपको निकालना है, फिर से मैंने कहा था तैयार कर लीजिए। इफ -3 इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p - 1x² + px + 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p।
लॉन्ग में क्वेश्चन आपका आया है, ये आपको इक्वेशन दी गई है, इसको आपको सॉल्व करना है, तो ये लेंदी होगा, इस वजह से आपको इसमें 6 नंबर मिल जाएंगे। द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज मोर देन द ट्वाइस द न्यूमरेटर इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 होल 16/21 फाइंड द फ्रैक्शन। ये इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, आप जरूर तैयार कर लीजिए। आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम इन सब के भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको भी तैयार कर लीजिए। बी है, फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द बिल्डिंग ऑफ हाइट 8 मीटर एंड आर ऑब्जर्व 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्री वाले जो है वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको वो आने चाहिए। बाकी ये आपका रिड्यूस है, हालांकि आपको लॉन्ग 2 ही करने होते हैं, ऑप्शन में भी वो आते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बाकी अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो आप प्लीज मुझे कमेंट करिए, इसकी आंसर शीट मैं आप सभी को दे देती हूँ। तो मैंने आप सभी को सेट 5 सॉल्व करवाया है, तो ये उसकी आंसर शीट है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व करिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।